च वै नमः नमः कालाग्निरूपाय कृष्णांगाय च वै नमः। ओम नमो ओम देवाय शनिचराय नमः। नमः। ओंकार न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको लिए चलते हैं शनि धाम, विश्व प्रसिद्ध धाम कोकिला वन। वैसे तो अनेकानेक कहानियां हैं इस प्रसिद्ध मंदिर का, पर कहा जाता है कि यशोदा मैया ने शनि भगवान को यहीं रोक दिया था, इसलिए कि आपसे मेरा कृष्ण लल्ला डर रहा है, तो आपको वहीं दर्शन कराया जाएगा। आज हम आपको लिए चलते हैं शनि धाम मंदिर, आइए दर्शन कराते हैं। नमो घोराय कम से कम 20-25 हज़ार यात्री आते हैं। ओम नमो दीर्घाय शिष्टाय काल दृष्टि नमो नमः नमस्तुकोट रक्षाय दुर्भिक्षाय च वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय च वै नमः नमः कालाग्निरूपाय कृष्णांगाय च वै नमः। ओम नमो दीर्घाय शिष्टाय काल दृष्टि नमो नमः नमस्तुकोट रक्षाय दुर्भिक्षाय च वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय च वै नमः नमः कालाग्निरूपाय। आप यह जो जगह देख रहे हैं, यह शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन और विशेष दिन में पूरी गैलरी भरी होती है, और इसी से गुजर के यात्री श्रद्धालु इसमें शनि मंदिर तक पहुंचते हैं। बाकी के अन्य दिनों में ये सीधा रास्ता जाती है। कृष्णांगाय च वै नमः। ओम नमो दीर्घाय शिष्टाय काल दृष्टि नमो नमः नमस्तुकोट रक्षाय दुर्भिक्षाय च वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय च वै नमः नमः कालाग्निरूपाय कृष्णांगाय च वै नमः। ओम नमो दीर्घाय शिष्टाय काल दृष्टि नमो नमः नमस्तुकोट रक्षाय दुर्भिक्षाय च वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय च वै नमः नमः कालाग्निरूपाय कृष्णांगाय च वै नमः। ओम नमो दीर्घाय शिष्टाय काल दृष्टि नमो नमः नमस्तुकोट रक्षाय दुर्भिक्षाय च वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय च वै नमः नमः कालाग्निरूपाय कृष्णांगाय च वै नमः। ओम नमो दीर्घाय शिष्टाय परिक्रमा बहुत बड़ी शब्द है। आज हम आपको लिए आए हैं परिक्रमा 84 कोस के कोकिला वन की परिक्रमा। इस परिक्रमा का ऐसा क्या महत्व है जो लोग बड़े श्रद्धा पूर्वक से इस परिक्रमा में आते हैं और शनि भगवान का दर्शन करते हैं। कृष्णांगाय च वै नमः। ओम नमो दीर्घाय शिष्टाय काल दृष्टि नमो नमः नमस्तुकोट रक्षाय दुर्भिक्षाय च वै नमः। जैसे यहाँ कोकिला वन का तो अनेक रहस्य, पर आप एक कोई छोटा सा ऐसा रहस्य बताएं या घटना हुई हो, एक अपना अद्भुत। एक बार ऐसा था कि मंदिर पे हमारे केस चल रहा था हमारे मंदिर में। एक यहाँ जाप गांव के थे जो है, तो उन्होंने केस लगा दिया था मंदिर के ऊपर, कुछ दिक्कत हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमारा केस चल रहा था। तो महाराज जी यहाँ रहते थे, उम्र भी ठीक ठाक थी, 60 वर्ष की उम्र थी उनकी। जब जो है तारीख थी महाराज जी की तारीख थी, और महाराज जी की समस्या हो गई, तबीयत बहुत खराब हो गई महाराज जी की, जा नहीं पाए, बिल्कुल भी नहीं जा पाए, तारीख में गए ही नहीं। फिर दूसरे दिन गए महाराज जी, तो वहां जाके पता लगा कि जो है वहां पे तारीख दे दी है किसी ने, और स्वयं स्वरूप में दी है। ये द्वापर युग की बात है, जब नंद और यशोदा राक्षसों के भय से नंदगाम में आकर के वास किया, तो उन्होंने जैसे जन्मोत्सव मनाया जाता है, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। उसमें 33 कोट जो देवता हैं हमारे, वो सभी पधारे, लेकिन माँ यशोदा ने शनिदेव और भोलेनाथ को दर्शन नहीं करने दिए कि मेरा बच्चा डर जाएगा, लाला डर जाएगा, इसलिए माँ ने दर्शन नहीं करने दिए। तो शनिदेव यहाँ आकर के कोकिला वन में आकर के यहाँ तपस्या पर बैठ गए, मैं दर्शन करके ही जाऊँगा। और भोलेनाथ जी नंदगांव में आशेश्वर महादेव के नाम से मंदिर है, वो आस लगा के बैठ गए कि मैं भगवान कृष्ण के दर्शन करके ही जाऊँगा। तो भगवान तो सारी लीलाएँ जानते थे, तो उन्होंने इनको यहाँ आकर के दर्शन दिए,
दर्शन दिए तो उन्होंने वरदान मांगा कि मेरे को कोई पूजा नहीं करता है और सभी हे दृष्टि से देखते हैं, तो भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि आपकी पूजा होगी, आप न्याय के देवता होंगे। तो लेकिन शनिदेव जी ने फिर दूसरा वरदान ये मांगा कि आपको भी मेरे साथ विराजमान रहना होगा। तो यहाँ कोकला बिहारी जी विराजमान है साथ में। ऐसा है, एक दिन मैं यहाँ एक छोटे कर्मचारी के रूप में, मुनीम के रूप में काम करता हूँ। तो एक दिन मैं यहाँ ग्राउंड में घूम रहा था, एक कोढ़ी था जिसने केवल कच्छा ही कच्छा पहन रखा था और उसके पूरे शरीर में छोटे छोटे कीड़े पड़े हुए थे और वो उनको चाकू से खुरच रहा था। तो मैंने उसको कहा, भाई कहीं अच्छे से ढंग से इलाज कराओ, ऐसे कैसे काम चलेगा? बोला नहीं। तो ये मेरे स्वयं की अपना अनुभव और अपनी घटना है। तो मैंने यहाँ आकर के शनिदेव महाराज जी का तेल प्रसाद लेकर के उसको 1 लीटर दिया। मैंने कहा इसको लगाया करो। बोला ये तो जहर का काम करेगा। अरे मैंने कहा ये तेल नहीं है, शनिदेव महाराज का प्रसाद है। तो उसने 6 महीने लगाया और फिर उसके शरीर पर कोई दाग नाम की चीज़ नहीं रही और ना कोई कीड़े रहे, ना कोई घाव रहा, जैसे पहले था तैसा हो गया। और बोला मैं यहाँ सेवा करूँगा। लेकिन आदमी घर परिवार को छोड़ के आता है, फिर मोह बढ़ गया और उसके बाद में वो चला गया। यहाँ प्रत्येक दिन यात्री आते हैं, भक्त आते हैं, लेकिन शनिवार का जो है ज़्यादा अधिक महत्व है, अधिक भीड़ होती है। बाकी शेष दिनों में भी 4-6 हज़ार आदमी तो यहाँ दर्शन पूजा करके जाते हैं। परिक्रमा का क्या रहस्य? परिक्रमा का रहस्य ये है कि भगवान कृष्ण यहाँ गाय चराने आते थे और राधिका जी का ऐसा है कि ये आन घोष नाम के एक राजा थे जावट, तो उनके साथ शादी हुई थी। जटिला और कुटिला उसकी 2 ननदें थी। तो वो भगवान कृष्ण से मिलने के लिए राधिका जी चुपके से आती थी यहाँ। तो राधा जी को एक दिन घमंड हो गया कि मुझसे प्रिय सखी भगवान की कोई भी नहीं है। तो भगवान जो है अंतर्ध्यान हो गए। ये वन था पूरा, इसमें जंगली जानवर सभी आदि थे। तो मतलब वो घबरा गई और मतलब जो है विचार करने लगी। उसके बाद भगवान कृष्ण ने उनको कोयल के रूप में आवाज़ सुनाई दी। तो वो भी जो है महाशक्ति थी, तुरंत पहचान गई कि ये भगवान कृष्ण ही है। इसलिए इस जगह का नाम कोकला वन पड़ा और जितने बीच में ये वन था उसकी परिक्रमा शुरू हुई। शनिधाम कोकिला वन का विशेष महत्व है, खासकर परिक्रमा का। कोकिला वन की परिक्रमा से 7.5 ढैया सब उतर जाते हैं। कलयुग में कहा जाता है शनि सब पर भारी, इसलिए आइए और कोकिला वन का परिक्रमा करिए।